हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बीपीएससी 67 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र की आती है, उसमें से ये दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है वो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली, काबुल, मकराना तथा श्रीनगर में से रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो उनके राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। नेक्स्ट है रंजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिस्र से। 12 अलग अलग प्रकार के मिस्र थे, जिसमें से एक सुकर चकिया मिस्र था और रंजीत सिंह इसी से संबंधित थे। मिस्र जो है वो एक अरबी शब्द है जिसका मीनिंग है इक्वल, समान। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो इनकी राज्य की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था, तो ये प्राप्त किए थे शाह शुजा से और ये अफगानिस्तान से थे। नेक्स्ट है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था, तो यह कथन था महाराजा रंजीत सिंह का। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो इनके उत्तराधिकारी थे खरक सिंह। सिख राज का अंतिम राजा था, तो सिख राज का अंतिम राज था दलीप सिंह। नेक्स्ट है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये सही स्टेटमेंट है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये गलत स्टेटमेंट है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन कौन सा है? तो इनमें से सही कथन एक ही है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नेक्स्ट है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे, तो 3 की परिषद वहां पे चलाया गया था। उनमें जो सदस्य थे वो थे सर हेनरी लॉरेंस और ये अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स ग्रैनविल मानसेल। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हुआ, तो ये विजय हुआ हैदर अली। नेक्स्ट है 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो ये सर आयरकुट। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो इसने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो ये स्थापित किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो ये कहाँ हराया था? तो ये हराया था पोलीलोर में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 में। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग में कुछ स्टेटमेंट दिए गए जो सही है। फर्स्ट है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, ये हैदर अली विजित हुआ था इसमें। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध ये अनिर्णायक रहा। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। नेक्स्ट है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। नेक्स्ट है संधि यहाँ दिया गया और इसका वर्ष दिया गया। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की संधि 1784, सलवाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769। नेक्स्ट है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण करवाया, तो ये कहाँ करवाया? तो ये सरदाना में करवाया। सही कथन दिया गया है यहाँ। फर्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए एक आधुनिक ढलाई खाना के स्थापित किया, बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, बिल्कुल सही है। और ये मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सही कथन पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। किसने इसके कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो ये हैदराबाद राज के निजाम ने, और इसी ने पहला सब्सिडरी अलायंस भी साइन किया था जो वेलेस्ली के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे हम लोग वो है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं किसी भी एग्जाम में, या तो ये बीपीएससी और बिहार एसआई या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सही कथन दिया गया है वो है जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था और लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। नेक्स्ट सत्य कथन है बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं घटनाओं के घटित होने का कालानुक्रम दिया गया है इसमें। फर्स्ट है बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया।
क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 में हुआ। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुई और वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना 1774। नेक्स्ट देखते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, तो ये लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और हटाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। कथन दिया गया है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वंस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कारण भी दिया गया है वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है। ओके, ये स्टेटमेंट दिया गया है जो उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंसिंग पॉलिसी, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, ड्वेल गवर्नमेंट को समाप्त किया गया किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा और लाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था, तो ये था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट सुमेलित है, कुछ घटनाएं दिए गए हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 है। सहायक संधि 1798, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए जो है भारत में व्यापार का खोला जाना वो हो जाएगा 1813। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में फ्रांसीसी विद्वता सिविल सेवा कोवेडेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, ये है कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो ये इनका कब्र जो है ये गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 1802 ईस्वी के बसीन की संधि का पर हस्ताक्षर हुए थे, किसके हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, तो ये हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, तो ये था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्य का सही कालानुक्रम क्या है, तो ये हैदराबाद जो था वो सबसे पहले साइन किया था, फिर मैसूर, अवध तथा सिंधिया। नेक्स्ट है सुगोली की संधि हुई थी, तो ये हुई थी 1815 में। सहायक संधि का आविष्कार स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो देखिए ये पहला शासक था अवध का नवाब। लेकिन अगर वही आपकी वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में अगर पूछा जाएगा तो उसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज, जोधपुर के राजपूत राज तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया किसके द्वारा, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य में सहायक संधि कराने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में समग्र जब साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो है लॉर्ड हेस्टिंग। सही सुमेलित है हेक्टर मुनरो, ये बक्सर के युद्ध से रिलेटेड है, तो इसमें ध्यान रखिएगा बक्सर के युद्ध में आप रॉबर्ट क्लाइव मत मार दीजिएगा, वो इलाहाबाद की संधि में आए थे करने, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित थे लॉर्ड हेस्टिंग से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे हैं 1820 से 1827 ईस्वी तक। ओके, नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुशासन के आधार पे मैसूर राज्य को के प्रशासन को ले लिया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ओके, गवर्नर जनरल जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से
संबंध था कौन? कैप्टन सुलेमान, और ये विलियम बेंटिक के टाइम पे किया गया था। ओके, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी कब? 1829 के में। बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 में। लॉर्ड डालहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था कुप्रशासन के आधार पर। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ, तो ये 1856 में विलय हो गया। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग में है, ये है 1849 1849 में पंजाब का विलय हुआ, 1848 में सतारा का विलय हो गया। नेक्स्ट है 1856 अवध का विलय, 1855 करौली का विलय। नेक्स्ट देखते हैं बगात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो ये कब हुआ? 1850 में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया, तो ये डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जेम्स एंड्रयू रैमजे, भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था वो थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम है सतारा, संबलपुर और झांसी। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, तो ये हुई लॉर्ड एलन ब्रो के समय में। नेक्स्ट है सिंध पर विजय के ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो ये कब्जा किया गया था 1843 में। नेक्स्ट है जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, तो ये था जेम्स आउटरम। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वो था लॉर्ड डलहौजी, और ये 1853 में किया गया था बंबई और थाने के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो ये किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ, तो ये प्रमुख विस्तार जो अंतिम हुआ ये हुआ लॉर्ड डफरिन के समय। नेक्स्ट है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो ये किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी था। नेक्स्ट है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री के घोषणा ने। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 में। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, तो ये लॉर्ड एलन ब्रो ने किया गया था। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डालहौजी व्यापगत का सिद्धांत जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंगस तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का सशस्त्र रेगुलेशन 17वां रेगुलेशन है 17 रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। पेशवाशिप को समाप्त किया गया था 1818 में। नेक्स्ट है सही सुमेलित, सर जॉन सॉर निष्क्रियता, लॉर्ड एलन ब्रो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। सही सुमेलित है इसमें लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, और लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, तो ये प्रथम जो जनगणना हुई वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी जब वो भ्रमण पे थे, तो ये लॉर्ड मेयो का किया गया था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो ये था लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो, और लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल। नेक्स्ट है भारत में स्थायी स्वशासित संस्था 1882 में सशक्त की गई, तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था, तो इसका संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई
करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। नेक्स्ट है महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। तो ये किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है सही सुमेलित है क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकाफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना और इसी को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्ता शासन और लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, तो ये किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी, तो ये लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों की सही कालक्रम बताना है। तो पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड मिंटो के द्वारा। लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1909 में और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। नेक्स्ट है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मैं ये बड़ी इच्छा भारत में रहते ही होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। कथन पूछा जाता है कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको देख लेंगे। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, तो ये लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया 1909 में। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो ये था लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है सही सुमेलित है पीट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जाएगा लिट्टन, एल्बर्ट बिन रिपन, ठगी का दमन विलियम बेंटिक और रिंग फेंस की नीति रिंग फेंसिंग पॉलिसी वारेन हेस्टिंग। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण क्रियान्वित हुआ, ये किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। सही सुमेलित है चूक का सिद्धांत हड़प की नीति हो जाएगा डलहौजी, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव और सामाजिक सुधार बेंटिक। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फर्स्ट है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्सिस। नेक्स्ट है भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम जेम्स एंड्रयू ब्रॉन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्सिस। नेक्स्ट है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडिया काउंसिल एक्ट 1858 के अधिनियम गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनीमैंडो मिंटो का अर्ल। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आर्कीबल्ड पार्सिवल वेवेल और बाइकांट और ऑर्ल वेवेल। नेक्स्ट है वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों से प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो ये कैनिंग के काल में किया गया। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बीपीएससी के रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।